नो जी वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया कि मतलब कि गोडो के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट इसने इसके अंदर रखे हैं कि गोडो क्या है, ठीक है, ये हमारे एज्यूम कॉन्सेप्ट हैं। सेकेंडली इसमें उसने जो मेन थीम उठाया है या मेन जो उसने इसके अंदर एक इशू उठाया वो एग्जिस्टेंशलिज्म का इशू है। एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी के मुताबिक एक बात तो ये है कि हमारा वजूद, इंसान का वजूद जो है वो पैदाइशी तौर पर ही इंसान जो है वो क्रिमिनल पैदा हुआ है। एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी ये बताती है हमें, ठीक है, कि पैदाइशी तौर पर इंसान जो है वो क्रिमिनल है, इसलिए इंसान को ये कहना गलत है कि उसने गुनाह कर दिया और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा या उसको सज़ा दी जाएगी उसकी करने की। तो एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी के एक बात तो ये सामने आ गई कि क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस मौजूद है इंसान के अंदर। इसके हवाले से एक और बात ये है कि मुख्तलिफ क्रिटिक्स भी ये कहते हैं कि जो इंसान कुछ भी अगर करता है, कोई भी वो स्टेप लेना चाहता है या अपनी लाइफ में कुछ भी वो करना चाहता है, जिस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल करना चाहता है या जो कुछ भी वो करता है वो उसकी अपनी चॉइस के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसके करने का मतलब कि मन करे या जैसे कोई फ्री विल उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए और अपने ही करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि गॉड का डेवलप होंगी तो फिर उसको पता होगा ना कि ये मैं उसको मतलब रॉन्ग और राइट का पता होगा तो फिर वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा ना। हाँ, तो अंदाज करता जा रहा है, उसकी तो सेंसेस ही नहीं इतनी ब्रॉड है या उसको अभी रॉन्ग और राइट का पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा। असल में यहाँ पे राइटर या क्रिटिक्स ये बात करना चाहते हैं कि इंसान जो है वो बेचारा एक बेचारी सी मखलूक है, टाइम्स के शक्ल में वो फंसा हुआ है, डेथ का एलिमेंट उसको दे दिया गया है कि जाओ जी मरो, फिर उसको कह दिया गया है कि जहन्नुम में भी तुम जाओगे। तो वो जो बेचारा इंसान है उसको तो पैदा ही गॉडों ने किया है क्रिमिनल, तो वो बेचारा क्या करेगा। और ऊपर से मुझे अच्छा, और ऊपर से बेसिकली राइटर इस बात पे फोकस करता है, एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी के अंदर ही है ये सारी बातें, इस बात पे फोकस करता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद इंसान स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि उसकी स्ट्रगल जो है वो नथिंगनेस है, और वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रहा है और ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा है या ऐसे बिलीव्स के पीछे भाग रहा है जो वेग हैं, जो क्लियर ही नहीं है, ठीक है, जो क्लियर ही नहीं है। और दूसरी बात वो ये करता है कि इंसान मुसलसल सफरिंग्स का शिकार है, इंसान सफरिंग्स का शिकार है, कहीं मेंटल डिलाइमाज है और कहीं फिजिकल डिलाइमाज है। इसने राइटर ने जो दो कैरेक्टर्स रखे हैं इसके अंदर, मेन कैरेक्टर्स लिटिमर और एस्ट्रागोन, उन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर कंट्रास्ट मौजूद है। अभी जब मैं कैरेक्टर्स की बात करूँगी तो आपको बताऊँगी। एक जो कैरेक्टर है वो ऐसे ह्यूमन बींग्स को शो कर रहा है जो मतलब के रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ों पे नहीं रखते। और जो दूसरा करैक्टर है वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखता है और वो इन चीज़ों के पीछे भागता है कि हिस्ट्री को खंगालो, कहाँ से ह्यूमन बींग्स आए थे, कैसे हुआ था, यूनिवर्स कैसे तख्लीक हुई थी, हम इन शक्ल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और वो बार बार उसको दूसरे करैक्टर को ये शॉर्ट करता है, क्वेश्चन करता है कि गोडो कब आएगा, ठीक है। मतलब उसे इस चीज़ की वो मतलब वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में उसको रखा गया है कि वो तलाश करने की उसके अंदर एक जुस्तजू पैदा हो गई है। तो राइटर भी बेसिकली उसी की साइड में आता है कि उसने तमाम रीडर्स के अंदर एक क्वेश्चन रेज कर दिया है कि इस चीज़ की तलाश करो, ठीक है, या अपना एक विजन बना लो कि आप ये चीज़, असल में उसका पर्पज़ ये है कि वो रियलाइजेशन करवाना चाहता है। अब मैं बात कर रही थी सफरिंग्स की। अब वो राइटर ये कहता है कि सफरिंग्स जो है मुसलसल एक इंसान को फेस करनी पड़ती है, उन्हीं सफरिंग्स की वजह से इंसान सफरिंग्स भी फेस कर रहा है, उसके बाद इंसान के पास उन सफरिंग्स का सोल्यूशन भी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है उसको सोल्यूशंस की, ठीक है। अब वो उनके सोल्यूशंस कहाँ से ले, क्या इस बात का सोल्यूशन होगा कि जी हमें डेथ ना आए, इस बात का सोल्यूशन कौन देगा, इस बात का या इस बात का सोल्यूशन कौन देगा कि
कि हमारी सफरिंग्स जो हैं वो कैसे ख़त्म होंगी, ठीक है, या इस बात का सलूशन हमें कौन देगा कि कौन सा रिलीजन दुनिया का ठीक है और कौन सा रिलीजन दुनिया का ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना, ये उसने डिस्कस किए हैं इसमें। अब ये बात वाज़िया होती है कि यूनिवर्स का पर्पसलेसनेस होना। अब वो कहता है ये, और दूसरी बात यह है कि इंसान जो है वो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर, इसके शक्ल के अंदर इंसान जो है वो जकड़ा हुआ है और इस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि इंसान टाइमलेसनेस की पोजीशन में नहीं आ सकता। जैसे कि हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पढ़ते रहे हैं नॉवल के हवाले से, तो उसमें क्या होता है, उसमें राइटर्स जो प्लॉट बनाते हैं या उसमें होती, जिस तरह का वो प्लॉट बनाते हैं, उसमें वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई रब्त ना रखा जाए, ठीक है। ऐसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसी चीज़ को कहते हैं कि टाइमलेसनेस उसके अंदर होती है। अगर एक उसने तस्वीर कशी किसी की चीज़ की या फिर दूसरा विजन कहीं और से भी राइटर उठा लेता है, तो टाइमलेसनेस। अब ये राइटर यही बातें पॉइंट आउट करता है कि हम टाइमलेसनेस की पोजीशन में कभी आ ही नहीं सकते। हम टाइम के जो है ना उसके अंदर जो है ना बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। इंसान टाइम के अंदर जकड़ा हुआ है। एक इशू वो ये भी उठाता है टाइम का इस ड्रामा के अंदर। तो ये 4-5 इशू इस हवाले से हैं जो उसने इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक बात ये है कि इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद सोल्यूशन कुछ नहीं दिया। पर्पज़ इसका क्या है कि सिर्फ उसने रियलाइजेशन चीज़ों की करवानी चाहिए जिनको कभी रीडर या आम ह्यूमन बीइंग सोचता ही नहीं है, ठीक है, कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, ये यूनिवर्स पर्पसलेस है या नहीं है, या आया कि आने वाली सेंचुरीज के अंदर हमें इनके सॉल्यूशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब ये तमाम बातें इसलिए भी हुई, एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी इसलिए भी सामने आई, ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर जब हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उसके बाद लोगों के गॉड के बारे में जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ज़्यादा वेग होना शुरू हो गए थे और लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना लिए थे कि शायद गॉड को तो रहम ही नहीं आता, ठीक है, या वो तो कोई सोल्यूशन हमें दे नहीं सकता। तो उसके बाद लोग जो थे वो ज़्यादातर मतलब ये मॉडर्निज्म की तरफ आ गए थे और फिर लोगों के जहनों में ये चीज़ डिवेलप होना शुरू थी, लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है, इन चीज़ों की तरफ फिर बढ़ोतरी हुई थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ये एब्सर्ड थिएटर का कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आया है, ठीक है, लिटरेचर के अंदर। तो ये 4-5 बातें ऐसी हैं जो उसने मेन अपनी उसके अंदर डिस्कस की हैं। गॉडों का कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स की पर्पसलेसनेस का कॉन्सेप्ट उसने रखा है और टाइम का कॉन्सेप्ट रखा है, शैकल्स ऑफ टाइम का उसने इसके अंदर कॉन्सेप्ट रखा है। अब इसके हवाले से स्टोरी का थोड़ा सा और इसका मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ड्रामे के अंदर हो क्या रहा है। हाँ लिख